बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, ये टेस्ट बेसिकली सर नईमुल्लाह मार की टेस्ट है, ठीक है, उसकी एकेडमी की। किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजी कि सर आप इसको हल कर दें, सो इसलिए इसको हल कर रहा हूँ। इस टेस्ट में बेसिकली 40 MCQs हैं, ठीक है, साइंस के। सो ये टेस्ट डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी फॉर इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 to 15 और JST जूनियर साइंस टीचर। अच्छा, इस टेस्ट को हम जो है ना क्या करते हैं कि सिर्फ करेक्ट ऑप्शन नहीं बताएंगे बल्कि एक्सप्लेनेशन भी देंगे और समझाएंगे भी सही डिटेल से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्रिस्टल क्लियर हो और जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी आपको समझ आए। सो आप अपना स्कोर लाजमी कमेंट करिएगा और ये टेस्ट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड किए, वहाँ से आप हल करें फिर वीडियो देखें, ठीक है। सो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं बिना किसी देर के। सो MCQs नंबर 1 हमारे पास मिला हुआ है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल डैट मेक्स एन एलिमेंट। कहता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटे से छोटा पार्टिकल जो कि किसको बनाता है, एलिमेंट को बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। सो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल डैट मेक्स एन एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको? एटम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एटम को डिस्कवर किसने किया था सबसे पहले? ठीक है, हालांकि उसकी स्ट्रक्चर को वाजे नहीं किया था, लेकिन सिर्फ डिस्कवर किया था। वो किया था डेमोक्रेटिस ने। किसने किया था? डेमोक्रेटिस ने किया था 5th सेंचुरी BC में। सो फिर भी क्रेडिट किसको जाता है एटम की डिस्कवरी को? जॉन डाल्टन, क्योंकि उसने एटॉमिक थ्योरी दी थी एटम के बारे में, ठीक है जी। सो MCQs आप नोट करें। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मेक्स एन एलिमेंट इज नोन एज एटम। सो एटम के बारे में और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि इस टेस्ट में पूछे गए, अदरवाइज मैं इधर ही इसको बता देता। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? एटम होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मेक्स एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। या एटम की डेफिनेशन कभी कभार इस तरह भी पूछ लेते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज़ इनडिविजिबल, दैट इज़ अनकटेबल, उसको भी क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। या इस तरह भी बोलते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उसको भी क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, ठीक है। सो ये आप पॉइंट्स ऐड कर लें। उसके बाद एटम की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, मैंने डिटेल से समझाई हुई है, लेकिन इसका भी MCQs आएगा आगे इस टेस्ट में। सो वो पॉइंट्स मैं उधर ही कवर कराऊंगा। सो यहाँ तक द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मेक्स एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास है दूसरे ऑप्शन है, कंपाउंड है, मालिक्यूल है, सेल है, ठीक है। सो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। NaCl एक कंपाउंड है। NaCl सोडियम क्लोराइड साल्ट, ये क्या है? कंपाउंड है। क्योंकि इसमें देखें एक तो डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। Na अलग एलिमेंट है, Cl अलग एटम है, ठीक है। सो ये NaCl एक कंपाउंड है। और ये सोडियम कितने हैं इसमें? 1 है। और क्लोरीन कितने हैं? 1। सो इसमें रेशियो फिक्स्ड है 1:1। सो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। उसके बाद हमारे पास है जी मालिक्यूल, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा आइटम्स, चाहे वो सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, ठीक है, वो क्या बनाते हैं? मालिक्यूल। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ N2, तो ये क्या है? नाइट्रोजन मालिक्यूल है, ठीक है। क्या है? नाइट्रोजन मालिक्यूल है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है C, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। और जो हमारे नए सेल बनते हैं वो किन से बनते हैं? पुराने सेलों से बनते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड सेल थ्योरी। और सेल को डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 को विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ओक ट्री। ये MCQs भी नोट कर लें। उसके बाद MCQs नंबर 2 हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डैश डैश। कि जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है एटम्स, तो क्या हम इसको एटम्स बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है एलिमेंट्स, क्या हम इसको एलिमेंट्स बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे पास है जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी है,
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। इसका दूसरा नाम क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी हम लोकेशन देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ये हमारे पास क्या है? एटम की स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको समझते हैं। सो ये जो बीच वाला आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं एटम का। और यहाँ पर कौन रहते हैं, किसका घर है? यहाँ पर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब ज़ीरो चार्ज है, सो हम ज़ीरो लिख देते हैं ऊपर। और ये जो आपको नज़र आ रहा है दूसरा पार्ट, ठीक है, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे, जिसके ऊपर कितनी चार्ज होती है, सॉरी, कौन सी चार्ज होती है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, और ये शेल में ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, ठीक है। सो देखें, ये जो पाथ है, रास्ता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, शेल, ठीक है। ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल भी समटाइम्स कहते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट आप लाजमी नोट करें। ये पार्ट क्या हो गया? न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें न्यूक्लियस होता है आपका। न्यूक्लियस पर कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और ये जो रास्ते में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, इस रास्ते को क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। ये पॉइंट भी नोट कर लें। अच्छा जी, एक और पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी चार्ज है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी चार्ज है? सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स इस पर चार्ज होती है। उसके बाद प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। ये पॉइंट आप लाजमी नोट करें। चार्ज के बारे में पूछते हैं, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। उसके बाद जो न्यूट्रॉन्स है हमारे पास, न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। क्या है? न्यूट्रल। सो इसके ऊपर नो चार्ज, इसके ऊपर नो चार्ज। ये भी एमसीक्यूज नोट कर लें कि जो एटम है, एटम को अगर हम ओवरऑल देखें, ठीक है, एटम क्या है? न्यूट्रल है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होती है, उतने क्या होते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये आपस को कैंसिल कर लेते हैं। इसी वजह से जो है ना, एटम क्या है? ओवरऑल एज अ न्यूट्रल है, ठीक है। उसके बाद है जी एमसीक्यूज नंबर 3, द सिंपलेस्ट एलिमेंट इन नेचर इज दिस डैश। नेचर में जो सिंपलेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है? ऑप्शन ए हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन बी है हीलियम, हीलियम भी नहीं है। ऑप्शन सी है हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट इन नेचर एंड इट इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट। इट इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। याद रखें, हल्के में हल्का एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और जो मास नंबर है वो क्या है? 1 है, ठीक है। क्या है? 1 है। और इसमें देखें जो प्रोटियम है, इसमें अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम। सो इसका जो बेसिक है प्रोटियम, उसमें तो न्यूट्रॉन ही नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये क्या है? लाइटेस्ट एलिमेंट है और सिंपलेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। उसके बाद 4 नंबर एमसीक्यूज है, द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट अर्थ पर, अर्थ क्रस्ट में कौन सा है? सो डेफिनेटली आपका ये क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। 46% आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर डैश डैश। कहता है कि जी ऑल एटम्स
सारे के सारे एटम्स किसी भी एक एलिमेंट के वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए सिमिलर मतलब एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ होते हैं, ऑप्शन सी वेरिएबल, ऑप्शन डी अनआइडेंटिफाइड। सो याद रखें यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सिमिलर। ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट आर सिमिलर। किस वजह से? आइसोटोप्स आपने टॉपिक पढ़ा होगा, आइसोटोप्स, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सो देखें, हाइड्रोजन देखें, ठीक है, यहाँ पर 1 लिखें, ठीक है, सॉरी, ये क्योंकि एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है, जिसमें एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। और ये हमारे पास है ड्यूट्रियम, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है, एटॉमिक मास क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटॉमिक मास 3 होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। सो इसमें देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फ़र्क है, इसमें 0 है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। सो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? मुख्तलिफ है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम है, ठीक है, ये बात आप नोट करें। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है किसी भी एक एलिमेंट के एटम्स की, इस वजह से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सिमिलर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद MCQs नंबर 6 हमारे पास है जी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ड्रा एटम्स विथ इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। वो कौन था? ऑप्शन ए आपके पास है जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी है डेमोक्रेटिस, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है जे थॉमसन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड पहला बंदा था जिसने एटम की स्ट्रक्चर ड्रा की थी, न्यूक्लियस की भी और इलेक्ट्रॉन्स की भी, ठीक है। सो इसने बेसिकली रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इसने किया था, जिसमें इसने फिर इसको पता लगा था एटम का, और इसने स्ट्रक्चर एटम की और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की ड्रा कर दी थी। उसके बाद हमारे पास है जी MCQs नंबर 7। व्हेन 2 और मोर सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म। कहता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर मतलब एक जैसे, या 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ डिसिमिलर एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए यहाँ पर है एलिमेंट, एलिमेंट तो नहीं बन सकता, ऑप्शन बी है कंपाउंड, ऑप्शन सी है मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी है मिक्सचर। सो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा मॉलिक्यूल का, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास अगर सिमिलर एटम्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डिसिमिलर मिलेंगे तो हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। इसी वजह से बेस्ट यहाँ पर पॉसिबल आंसर है मॉलिक्यूल। उसके बाद 8वां नंबर हमारे पास है। व्हेन डिसिमिलर एटम्स ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म। जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए एलिमेंट, एलिमेंट तो नहीं बनेगा, ऑप्शन बी कंपाउंड, कंपाउंड, ऑप्शन सी मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी मिक्सचर। सो यहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो है कंपाउंड, ठीक है। जब दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो लाजमी क्या बनाते हैं? कंपाउंड। जिस तरह NaCl, ठीक है, आपको बता चुका हूँ। सो NaCl इज़ अ कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। MCQs नंबर 9 हमारे पास है जी। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एटम्स। एटम्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है, जो करेक्ट हो। ऑप्शन ए हमारे पास है एरिस्टोटल गेव द कंसेप्ट ऑफ एटम। तो एरिस्टोटल ने नहीं दिया था, ये गलत है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिवॉल्व इन द शेल, ये सही बात है, ठीक है। ऑप्शन सी सेंट्रल पार्ट कंटेन न्यूट्रॉन्स ओनली। क्या जो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है सिर्फ उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, नहीं प्रोटॉन भी होते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट। ऑप्शन डी प्रोटॉन से नो चार्ज, तो ये भी गलत, क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सेंट्रल पार्ट मतलब न्यूक्लियस कंटेन, सॉरी, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन द शेल। आपको बताया था ये इलेक्ट्रॉन शेल में घूमते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जी MCQs नंबर 10 हमारे पास है। N2O2H2 आर बेस्ट नोन एज N2SO2। N2 मतलब देखें नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिला तो क्या बना?
N2 बना, ठीक है, मालिक्यूल बन गया नाइट्रोजन। सो ये क्या है, मालिक्यूल है, ठीक है, होमोजीनियस मालिक्यूल जिन्हें कहते हैं, जो कि एक ही एटम से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद MCQ नंबर 11 हमारे पास है, द सैम्बल्स ऑफ सोडियम एंड आयरन आर टेस्टेड। सो सोडियम की जो सैम्बल है वो क्या है, सोडियम को हम ज़ाहिर करते हैं Na, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है। और एटॉमिक मास कितना है, इसका मास है 23, ये भी याद रखें, ठीक है। ये इसका मैस है, M फॉर मैस, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 11, याद रखें। सो और ये जो आयरन है, आयरन की निशानी क्या है, सिंबल Fe, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। सोडियम की Na और आयरन की Fe। उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 12 है, लैटिन नेम ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या है, K, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, एटॉमिक मास होता है 39। लैटिन नेम इसका क्या है, इसका लैटिन नेम है कालियम, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, कालियम। उसके बाद हमारे पास है जी MCQ नंबर 13, Mg इज़ द सिंबल ऑफ, Mg किसकी सिंबल है, तो ये मैग्नीशियम, किसकी है, मैग्नीशियम। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24 आई थिंक, ठीक है। उसके बाद है जी MCQ नंबर 12, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन होते हैं, जाहिर सी बात है मेटल्स होते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स हैं ये बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स, कोलाइड्स, या तो आपको पता है। MCQ नंबर 15 है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटल्स। मेटल्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ऑप्शन ए दे आर शाइनी, बिल्कुल मेटल चमकते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ये भी बात सही है। दे आर डक्टाइल्स, मतलब वायर्स में तब्दील होना, बिल्कुल ये बात सही है। ऑप्शन डी है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सो ये बात गलत है, ठीक है। सो ये आंसर करेक्ट है, मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट्स भी। उसके बाद है जी MCQ नंबर 16, द केमिकल फार्मूला ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस शोज़। किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या ज़ाहिर करता है। ऑप्शन ए हमारे पास है नंबर ऑफ़ एटम्स इन इट, बिल्कुल ये बस करेक्ट है कि एटम का पता लग जाता है कि कितने एटम है उसमें। ऑप्शन बी एलिमेंट्स इन इट, बिल्कुल कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स हैं ये भी पता लग जाता है। ऑप्शन बी रेशियो ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, बिल्कुल रेशियो भी पता चल जाता है। सो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ देम, ठीक है। जिस तरह मैं एक मिसाल लेता हूँ, कौन सा कंपाउंड लूँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ। अब देखें इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स पता लग रहे हैं, कितने हैं, 3 हैं, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। सो ये बात सही होगी पहली। एलिमेंट्स का पता लग रहा है, बिल्कुल कार्बन और ऑक्सीजन इसमें एलिमेंट्स हैं। रेशियो का पता लग रहा है, बिल्कुल कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, सो 1:2। सो ये ऑल ऑफ देम है। उसके बाद है जी Na2CO3 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ, Na2CO3 किसका फार्मूला है, सो ये वाशिंग सोडा का फार्मूला है, ठीक है। इसके साथ वाटर भी 10 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, Na2CO3, और इसका नाम क्या है, बेसिकली सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है, सोडियम कार्बोनेट, ये बात आप लाजमी नोट करें, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद ये बेकिंग सोडा है, सोडा जो है इसका फार्मूला है NaHCO3, NaHCO3, ठीक है, ये भी नोट कर लें। और इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद कास्टिक सोडा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, इसका फार्मूला है NaOH, NaOH, ठीक है, ये भी नोट कर लें। और ये पोटाशियम जो ये फिटकी को बोलते हैं, जो जब हम शेव नहीं कराते फिर लगाते हैं फिटकी ताकि दाने वगैरह ना हो, सो ये पोटाशियम K2SO4 Al2SO4 24H2, इस तरह कुछ फार्मूला है बड़ा इसका। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वाशिंग सोडा, ठीक है, Na2CO3।
उसके बाद NaCl H2O CO2 आर बेस्ट नोन एज। NaCl H2O CO2 को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्यों कंपाउंड बोलेंगे? क्योंकि दे हैव पोलैरिटी, ठीक है। और NaCl तो आयनिक कंपाउंड है। H2O कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें पोलैरिटी होती है, ठीक है, मतलब दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। उसके बाद MCQs नंबर 19 हमारे पास है। दे कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन। किसको हम सेपरेट कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन से, सब्लिमेशन से। जाहिर सी बात है मिक्सचर कोई कर सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड और एलिमेंट तो वैसे ही फिक्स्ड में होते हैं, होमोजेनियस होते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उसके बाद MCQs नंबर 21 है, 20 है सॉरी। इट इज़ नॉट अ करेक्टर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर की कौन सी खूबी नहीं है? नीचे दिए गए। ऑप्शन बी है मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये बात तो ठीक है। ऑप्शन बी कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मेथड्स, ये बात गलत है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ओ भाई, फिजिकल मेथड के ज़रिए हम मिक्सचर को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी है दे हैव नो फिक्स्ड रेशियो ऑफ सब्सटेंस एडेड, ये बात सही है, ठीक है। ऑप्शन डी है पोजेस प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स, ऐसी बात जो उसमें कंपोनेंट्स है उसकी प्रॉपर्टीज पाई जाएगी। सो ये भी बात सही है। गलत बात कौन सी है? ऑप्शन बी में है कि हम इसको फिजिकल मेथड्स के ज़रिए सेपरेट नहीं कर सकते, यह बात गलत है। उसके बाद हमारे पास जी 21 MCQs है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द एयर इन हाईएस्ट प्रोपोर्शन। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है? जाहिर सी बात है नाइट्रोजन, बच्चों की पता है, ठीक है। सो 78% होती है। कितनी परसेंट होती है? 78% होती है। 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी अदर 1% अदर गैसेस होती है। उसके बाद है जी इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंबशन। आग लगाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की पड़ती है, ठीक है, ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 23 द प्रोसेस इन विच अ हार्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड टू गेट क्रिस्टल्स। जिसमें एक हार्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल किया जाता है ताकि उनके क्रिस्टल्स बने, ठीक है। सो ये ज़ाहिर सी बात है क्रिस्टल्स बन रहे तो क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद है जी 24 द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस ऑन हीटिंग। जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं होता, डायरेक्टली गैस में तब्दील किया जाता है जब हम उसको हीट करते हैं, तो ये सब्लिमेशन है। क्या है? सब्लिमेशन, ठीक है। इसका कॉमन एग्जांपल है ड्राई आइस, ठीक है, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, या आयोडीन वगैरह है। उसके बाद है जी डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू प्यूरिफाई। अब याद रखें डिस्टिलेशन हम बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर करते हैं, BP बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर करते हैं। किसकी? लिक्विड्स की, ठीक है। ये भी एक तरीका है प्यूरिफिकेशन का, लिक्विड्स की करते हैं, तो ये लिक्विड्स की होती है डिस्टिलेशन। ऑप्शन ए आयोडीन की नहीं कर सकते, ठीक है। वाटर की कर सकते हैं, एयर की नहीं कर सकते। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटर कैन बी डिस्टिलाइज। उसके बाद है जी MCQs नंबर 26 द स्टेशनरी फेज ऑफ अ क्रोमेटोग्राफी। स्टेशनरी फेज कौन सा होता है क्रोमेटोग्राफी का? बेसिकली एक टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें कलर्स के बेस पर सेपरेशन की जाती है। सो यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज होता है क्रोमेटोग्राफी में वो फिल्टर पेपर ही होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 27 है क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक इन विच मटीरियल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। जिसमें मटीरियल्स को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, कलर, स्टेट, रेडियो एक्टिविटी। सो कलर, ठीक है, कलर के बेस पर ही इसको सेपरेट किया जाता है इस टेक्निक में। उसके बाद है जी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कौन सा है? एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, सब्सटेंस है, ठीक है। सब्सटेंस भी बोलते हैं प्योर मैटर को, लेकिन यहाँ पर सुइटेबल आंसर होगा एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, क्योंकि सेम एटम से मिलकर बने होते हैं। आप 29 एटम वाज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने तो सेल डिस्कवर किया था, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी जॉन डाल्टन। ऑप्शन सी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, याद रखें। उसके बाद जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। किसको किया था? न्यूट्रॉन को। सो यहाँ पर बेसिकली डेमोक्रेटस ने एटम को डिस्कवर किया था, लेकिन उसके इतनी डिटेल वगैरह नहीं बताई थी। सो यहाँ पर क्रेडिट जाता है सर जॉन डाल्टन को, जिसने एटॉमिक थ्योरी दी थी
ठीक है। सो इसी वजह से जॉन डाल्टन यहाँ पर बेस्ट सुइटेबल आंसर है। इज MCQs द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज, बच्चे को भी पता है 21%, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो कितने MCQs हुए, 30 कवर हो गए, ठीक है। अब 31 पे चलते हैं। द 78% ऑफ इट कंसिस्ट्स, एटमॉस्फेयर में 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 32 है, द गैस रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारी सी बात है। 33 है, प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं किस प्रोसेस के दौरान, सो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। फोटोसिंथेसिस में 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, पानी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से मिलती है, और सनलाइट और क्लोरोफल। 34 हमारे पास है, प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है किस वजह से, ऑप्शन ए क्लोरोफल करेक्ट है, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफल होता है, सो ये भी करेक्ट है। बेसिफल सेल्स, ये जो लीफ होता है उसमें होते हैं, ठीक है, पर लोअर एपिडर्मिस में, सो ऑल ऑफ देम इज करेक्ट आंसर। 35 हमारे पास है जी, द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जाहिर सी बात है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तभी हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। सो बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, क्या बनता है, ऑक्सीजन, और ग्लूकोज भी बनता है, ठीक है, क्या बनता है, ग्लूकोज भी बनता है, याद रखें, नोट करें यह बात भी, क्योंकि एनर्जी वो लेते हैं सनलाइट की, ठीक है, उसकी तो ज़रूरत पड़ती है। पानी वो लेते हैं रूट्स, ज़मीन से, रूट्स की मदद से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिलती है, सो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन यहाँ पर सुइटेबल आंसर है। 36 हमारे पास है जी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर मेंटेन्ड इन एयर मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश डैश, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन किया जाता है किस प्रोसेस के थ्रू, ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से क्या निकलता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी ब्रीथिंग, हम ब्रीथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ना, सो बैलेंस हो रहा है, ठीक है, इस तरह, सो ये बोथ एंड सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी MCQ नंबर 37, प्लांट्स के नॉट इनटेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस रादर दैट इनटेक इट इन द फॉर्म ऑफ डैश डैश, प्लांट्स सारी सी बात है डायरेक्ट नाइट्रोजन को गैस की फॉर्म में नहीं लेते, सो वो लेते हैं नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है, सो ये यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 38 हमारे पास है जी, द प्रोसेस इन विच सर्टेन केसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड वार्म द एटमॉस्फेयर, सो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ट्रैप करती है सनलाइट की एनर्जी को, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है, सो ये जाहिर सी बात है प्रोसेस का पूछ रहा है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। 39 है, एक्सेसिव हीट फ्रॉम सन इज़ प्रिवेंटेड बाय, सारी सी बात है जो ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है वो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं ओजोन की मदद से, ठीक है, ओजोन जो लेयर होती है, ओजोन का फार्मूला क्या है, O3। लास्ट MCQ है जी, AU इज़ द सिंबल ऑफ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड का सिंबल क्या है, AU आर्यम इसको बोलते हैं, एरियम, ठीक है, एरियम इसको बोलते हैं, एंड HG इज़ द सिंबल ऑफ, HG मतलब मरकरी, ठीक है, सो ये किसका फार्मूला है, HG मरकरी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। मरकरी इज़ द ओनली मेटल, याद रखें, मरकरी इज़ द ओनली मेटल डैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, याद रखें, बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये पॉइंट भी नोट करें। थैंक यू, अपना स्कोर लाजमी कमेंट करें, इतने डिटेल से वीडियो बनाया है, सर में दर्द हो गया है।